नमस्ते दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका स्वागत है। श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि पर मृत्युशैया पर पड़ा होता है तब भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। और तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं कि अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता। फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। तीसरी और अंतिम बात रावण ने ये कही कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, चूंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेच्छु था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। रावण का पहला उपदेश ये था कि इंसान को कभी भी अपने शत्रु को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम कमजोर समझते हैं वही हमसे ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। रावण का दूसरा उपदेश था, खुद के बल का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को ऐसे तोड़ देता है जैसे दांत किसी सुपारी को तोड़ता है। रावण का तीसरा उपदेश था, इंसान को हमेशा अपने हितैषियों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपनों का बुरा नहीं चाहता। रावण का चौथा उपदेश था, हमें शत्रु और मित्र की हमेशा पहचान करनी चाहिए। कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वे ही हमारे शत्रु साबित हो जाते हैं, और जिसे हम पराया समझते हैं असल में वे ही हमारे अपने होते हैं। रावण का पांचवां और सबसे बेहतरीन उपदेश था, हमें कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री और बुरी नजर डालने वाला इंसान नष्ट हो जाता है। रावण के अंतिम क्षणों में श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर राजनीति और संसार से जुड़े उसके अनुभव सुनने तथा ज्ञान को प्राप्त करने को कहा, लेकिन उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण हैरान हो गए और उन्होंने श्री राम से पूछा कि आखिर क्यों वे अपने सबसे बड़े दुश्मन रावण से शिक्षा प्राप्त करने को कह रहे हैं। लक्ष्मण को समझाते हुए श्री राम ने कहा कि संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विद्या ले रहा है। तुम शीघ्र ही रावण के पास जाओ और उसके जीवन की शिक्षा लो। इसके बाद अनिच्छा से लक्ष्मण रावण के सिरहाने जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण कुछ नहीं बोला। तब वह वापस भगवान राम के पास आए और श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि तुम रावण की पैरों की ओर जाकर खड़े हो, क्योंकि जिस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना हो उसके पैरों की ओर स्थान ग्रहण करना चाहिए। अब की बार लक्ष्मण ने ऐसा ही किया। उस समय रावण ने उन्हें जीवन की 3 प्रमुख बातें बताई। रावण ने आखिरी बात बताई कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई रहस्य या गुपित बात हो सके उसे हमेशा गुप्त ही रखें, क्योंकि आज तुम जिसे अपना मित्र समझकर अपने राज बताते हो, कल को वह तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है। रावण के साथ भी यही बात घटित हुई। रावण की नाभि में अमृत कुंड का राज खोलने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई। रावण ने दूसरी बात बताते हुए कहा कि बुरे कामों को जितना टाल सकते हो उतना टालते रहो और अच्छे कामों को जितना जल्दी कर सकते हो कर दो। अगर तुम इस नियम के अनुसार जीते हो तो अपने आप के साथ समाज का भी कल्याण कर सकते हो। रावण ने तीसरी बात बताई, भले ही तुम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु अपने प्रतिद्वंदी तथा शत्रु को कभी कम मत समझो। रावण ने वानर, भालुओं तथा 2 तपस्वियों की सेना को कमजोर समझने की भूल की थी, जो उसके लिए काल साबित हुई थी। रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी कि शुभ कार्य करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही किसी शुभ कार्य का चिंतन हो या मन में विचार आए उसे तुरंत कर डालना चाहिए। इसके अलावा अशुभ को जितना टाल सकते हो उसे टाल दो। लक्ष्मण को रावण ने जो दूसरी सीख दी वह ये थी कि कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी या शत्रु को खुद से छोटा या कमतर नहीं समझना चाहिए। रावण ने स्वीकारा कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने वानर और भालू सेना को कमतर आंका और अपना सब कुछ नष्ट कर बैठा। महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को तीसरा ज्ञान ये दिया कि अपने रहस्य कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि मेरे मृत्यु से जुड़ा रहस्य यदि मैं किसी को नहीं बताता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती।
लेकिन मैंने ये रहस्य अपने भाई को भरोसा कर बताया, जिसके कारण आज मैं मृत्युशैया पर पड़ा हूँ।